हेलो दोस्तों, आप लोग का स्टडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूं कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितना न्यूमेरिकल्स पूछा गया वो सब मैं लेकर आ चुका हूं। बस इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो आप लोग का कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसके बाहर एक भी न्यूमेरिकल्स आप लोग के एग्जाम में नहीं आने वाला। बस इतना ही आप लोग को न्यूमेरिकल्स करना रहेगा। फटाफट अपना बुक और कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे भाई, और पेन अच्छी तरीके से अगर नोटबुक और टेक्स्ट बुक अगर यहाँ पर पेन लेकर बैठ जाते हो, जो जो जिस तरीके से बताऊंगा अगर कर लेते हो तो एक भी न्यूमेरिकल्स आप लोग के एग्जाम में रुकेगा नहीं। आप लोग इजीली करके आओगे, 3 से 4 नंबर आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे एक एक चीज मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा, और हर चीज आप लोग के एग्जाम में वो चीज आया हुआ है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया है। अब देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को समझना रहेगा क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से सुनना। पहले लेसन का है, देखो ध्यान से देखो। एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड, ध्यान से सुनना है। एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो 5 सेकेंड में क्या करता है, रीच द ग्राउंड। ध्यान से सुना, रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट 5 मीटर। और वो भी यहां पर क्या लिखा है, प्लैनेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द प्लैनेट। सिंपल तरीका, हमारे पास एक क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो डायग्राम भी ड्रॉ किया हूं, ध्यान से देखना। ये डायग्राम है और यहाँ पर सिंपल तरीका, इसको मैं क्या ले लिया हूं, अर्थ। और यहाँ पर से एक क्या हो रहा है, सिंपल तरीका, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर नीचे आने के लिए 5 सेकेंड लग रहा है। देखो यहाँ पर टाइम मेंशन किया हूं 5 सेकेंड, और ये 5 सेकेंड सिंपल तरीका है। और यहाँ पर हाइट जो है, या तो यच से भी डिनोट कर सकते हो, यच से भी हाइट होता है। यच मतलब हाइट, यच मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आप लोग को यहाँ पर 5 मीटर उसका हाइट दिया गया। यहाँ पर देखो 5 मीटर हाइट दिया गया ग्राउंड तक का। और इससे हम लोग को जी का मतलब ग्रेविटेशन हम लोग को निकालना है ऑन द प्लेनेट, इस तरीके से। तो हमारे पास 3 फार्मूला है, देखो ध्यान से देखना। 3 फार्मूला, ये तीनों फार्मूला को अच्छी तरीके से आप लोग को समझना रहेगा। सबसे पहले कौन सा है, यहाँ पे देखो, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एक होता है हमारे पास v, v मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u मतलब इनिशियल, a मतलब हमारा एक्सेलरेशन, a के बदले हम लोग g भी रख सकते हैं, t मतलब टाइम। और हमारे पास एक और फार्मूला होता है, a के बदले हम लोग g का यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद एक हमारे पास ये भी फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। एक मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी g हम लोग पुटअप कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशन, याद रखना। और उसके बाद t मतलब क्या होता है, टाइम होता है, याद रखना, टाइम का स्क्वायर। और इससे g हम लोग रख दिए, देखो यहाँ पर g। और यहाँ पर v मतलब v का स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। यस का मतलब होता है यहाँ पर, याद रखना, a फिर से यहाँ पर मैं चेंज किया हूँ आप लोग को समझने के लिए। यस मतलब डिस्प्लेसमेंट। यही तीनों फार्मूले पे आप लोग को क्वेश्चन होने वाले। तो हमारे पास देखो क्या क्या चीज है, देखना ध्यान से। हमारे पास है यहाँ पर t, और हमारे पास यस और g हम लोग को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी जब भी ऊपर से आ रहा है नीचे आ रहा है, तो वहां पर जो हमारे पास g u है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कितना है मेरे भाई, 0 है, याद रखना 0। तो हमारे पास यस है, u है और t भी है, 1/2 g हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला a बन के रेडी हो जाता है। अब देखो यस का वैल्यू कितना है, 5 मीटर, और u का मान हमारे पास 0, t का मान हमारे पास 5, और प्लस 1/2 इंटू ये g है मेरे भाई, इंटू और यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर मतलब 5 सेकेंड का। और देखो इसका अगर मैं इससे सिंपल तरीका, देखो 5 ऐसे ही, ये दोनों मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, 1/2 इंटू, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, 25 और 8g। अब देखो ए हो गया। अब ए वाला क्या होता है, इसको मेरे को इधर इंटू करना पड़ेगा। देखो इंटू किया, 5 दूना 10, और इसमें 5, अभी यहाँ 25g है, 25g है। तो यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ इंटू में, तो ये नीचे चले जाएगा। देखो इस तरीके से 10 ऊपर ही है और 25 नीचे इक्वल टू g। अब इसमें g होने के बाद आप लोग सिंपल तरीका देखोगे, अगर इसको आप लोग कटिंग कर देते हो
तो इसको कटिंग करने के बाद कितना होगा 5। यहाँ पर सिंपल तरीका, इसको जब कटिंग करोगे तो सिंपल तरीका पहले तो जाएगा नहीं। अगर ऐसा मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 10 अंदर और यहाँ पर सिंपल तरीका देखो यहाँ पर 25 और यहाँ पर नहीं जाएगा 0, यहाँ पर 0 और इसको सिंपल तरीका यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा के और यहाँ पॉइंट जब लगा दिया तो यहाँ 25 चौका 100, यहाँ पर सिंपल तरीका एक कट जाएगा। इस तरीके से कटेगा और ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा मेरे भाई? ये क्वेश्चन इजी था, बहुत इजी था। अब उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा है, आप लोग को समझना रहेगा। देखो इसमें भी फार्मूला सेम, उसी तीनों अप्लाई होने वाले, तीनों में से कोई भी। अब कैसे मालूम पड़ेगा आप लोग को कौन सा? एक हमारे पास मेटल बॉल है, देखो अ मेटल बॉल हमारे पास एक मेटल बॉल है, वो कितना है 5 kg का, कितना 5 kg का हमारे पास मेटल बॉल है। उसको हम लोग फॉल कर रहे हैं, गिरा रहे हैं फ्रॉम अ हाइट 490 मीटर। अपने को एक बॉल हमारे पास सपोज मान लो, उसका हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीका 1 मिनट इसको हम लोग थोड़ा सा कटिंग करते हैं। हाँ, यहाँ पर इसको ले लेते हैं। एक बॉल है, जो बॉल की यहाँ पर वेट है वो वेट है 5 kg है, और उसको हम लोग हाइट कितना लिए हैं, ऐसे जमीन की तरफ हम लोग फॉल करवा रहे हैं, कितना 490 मीटर। याद रखना 490 मीटर से हम लोग उसको नीचे गिरा रहे हैं। तो हमारे पास यस आ गया, इसको हम लोग बोल देंगे यस, और इसको बोल देंगे हम लोग मास को यमी बोलेंगे, बाकी मास का कोई भी यहाँ पर लेन देन नहीं है। और जी का यहाँ पर देखो क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल बी टेक रीच द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, टी निकालना है और जी की वैल्यू दिया है। याद रखना है, एक मेरे पास मेटल का बॉल है, उसका जो वेट है मास है वो 5 kg है, और उसके बाद उसको हाइट से गिराया जा रहा है 490 मीटर ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, और उससे टाइम पूछा जा रहा है जो ऊपर से नीचे तक आने में उसको कितना समय लगेगा। और इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है, क्योंकि हाइट उतना हाइट तक गया है तो उसी पर से नीचे आ रहा है, तो सिंपल तरीका वहां से जब होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u बराबर 0। वहां से जब नीचे आएगा तो वही टाइम हमको मेजर करना है। देखो यहाँ पर मैं लिखा भी हूं आप लोग को समझने के लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हाँ देखो सिंपल तरीका क्या है, यहाँ 5 kg में ले लिया, और यच या यस सिंपल है 490। मैं यच क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हाइट आप लोग को मालूम पड़े, और यहाँ टाइम हम लोग को निकालना है, और जी की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी दिया है, और यहाँ पर हम लोग को यू का मान 0 है। तो हमारे पास यस है, टी हमको निकालना है, जी भी है और यू भी। तो हमारे पास फार्मूला फिर से वही बन के आता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो देखो 490 इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 यू है और टी, प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। और यहाँ पे 490 वो तो है ही सेम, यहाँ पर इसको 1/2, यहाँ पर जो हुआ सिंपल तरीके 0 हो गया। तो यहाँ पर एक बार मैं और लिखा समझने के लिए, ए वाला इधर इंटू हो जाएगा, देखो इंटू कर दिया, अपॉन में आ जाएगा 9.8, इस साइड इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ए वाला हुआ टी का स्क्वायर, उससे देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करो। देखो अब इससे मैं क्या किया, सिंपल तरीका है, एक देखो इसका इंटू मारोगे तो इसमें 0 और 2 9 18, 18 का 8 और 2 चौका 8 और 1 9 हुआ, और ये नीचे ऐसे ही है। अब देखो ए पॉइंट को हटाने के लिए मेरे को एक 0 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, और 98 से 98 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद यहाँ पर इक्वल टू में टी का स्क्वायर है, ये चीज़ मेरे को मालूम है। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड देखो किया तो मेरे पास टी कितना आ गया 10 सेकेंड आ गया। यही तो पूछा था, टाइम में पूछा था मेरे भाई। समझा आप लोग को? कुछ नहीं किया, बस फार्मूले में मान रखा हूँ, मान रखने के बाद सिंपल तरीका निकाल लिया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं किया हूँ। समझा आप लोग को? इसलिए एक एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर फिर मेरे पास एक वैसे क्वेश्चन आया है, एन ऑब्जेक्ट, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट
थ्रो वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड मतलब कोई चीज है सीधा सीधा हम लोग ऊपर के साइड में फेंक रहे हैं, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर के साइड में, और वो कितना रीच कहाँ तक जाता है हाइट पे 500 मीटर। अब हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, याद रखना मेरे भाई मैं क्या चीज बोल रहा हूँ। एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ऊपर के साइड में फेंक रहा हूं, तो यहां पर कोई भी चीज ऊपर जाता है तो जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, माइनस में होगी। याद रखना, जब वो अर्थ के साइड में नीचे आएगा तो जी की वैल्यू प्लस में होगी। बाकी अगर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। जब रेडियस बड़ा होगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में जाएगी। तो याद रखना। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू कितना होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट टेक कम टू बैक टू द अर्थ, मतलब उसको जाने में एंड देन आने में कितना समय लगेगा, वो चीज हमको पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे उसको सुनना। एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सुनना क्वेश्चन को, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड साइड में फेंका कितना, 500 मीटर ऊपर। व्हाट इज द, ए तो हो गया मेरा यस कितना 500, अपना यस क्या हो गया 500 हो गया, वो ऊपर गया। और इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी v बराबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि उतने हाइट पे जाके रुका कितना 500, तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। और हमको निकालना क्या है, देखो जी की वैल्यू ऑलरेडी वो दिया है, क्या चीज दिया है, 10 दिया है ऑलरेडी। तो हमको उसमें 10 में कुछ गेम नहीं खेलना है मेरे भाई, याद रखना 10 में कुछ भी करना नहीं है, बस जो दिया गया वही रहने दो। तो अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं दिखा दूं आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ पर मैं सब कुछ लिखा हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना। देखो अब मैं बोला हूँ ऊपर के साइड में फेंका जा रहा है, ऊपर के साइड में फेंका जा रहा है। यस बराबर मैं क्या ले लिया यहाँ पर, यस बराबर मैं 5 लिया 500, और v बराबर मैं क्या लिया हूँ 0, u बराबर हमको निकालना है g बराबर 10। याद हुआ, समझा, 10 है। बाकी जो मेरा g की वैल्यू यहाँ पर होगी वो मेरी g की वैल्यू होगी -10, माइनस क्या होगा 10 होगा, याद रखना। अब कैसे निकालना है उसको सुनना। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ए वाला फार्मूला लास्ट वाला याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तीनों फार्मूला है। देखो v का मान हमारे पास 0 है, इक्वल टू u का मान हमको निकालना है, प्लस वैसे ही रखा u टू वैसे ही है। अब इंटू g का मान -10 रखूंगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, और यहाँ 500। अब देखो u बराबर a v, पूरा सिस्टम खत्म हो गया, 0 हो गया, u वैसे ही स्क्वायर। अब 2 दहा में देखो, 2 दहा में 20, 20 पंजे 100, 100 हो गया, और डबल 0 ए लगा दिया, ए हो गया -10,000 हुआ। अब यहाँ पर मैं करूँगा इसको सेम, एक बार लिख लिया, इसको इस साइड ले लिया, ए यू इस साइड है तो माइनस हुआ, माइनस से माइनस दोनों कट गया। अब स्क्वायरिंग अंदर बोथ साइड करूँगा तो u बराबर कितना आ जाएगा 100, 100 आ गया। अब हमारे पास u भी आ गया। अब हमको निकालना है इसमें क्या चाहिए, टाइम निकालना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास एकदम सिंपल तरीका फार्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, 80 था, ए की जगह पर हम लोग टी लिखे हैं, जी लिखे हैं, याद रखना। v बराबर 0 है पहले से आपको मालूम है, और u बराबर 100 आया, अब भी जस्ट निकाले हम लोग, प्लस और यहाँ पर -10 इंटू टी निकालना है। अब देखो ये तो 0 0 से मैटर कुछ नहीं है, 100 वैसे ही है। अब यहाँ -10, देखो -10t, अब मैं करता हूँ 10t को उस साइड लेके जाता हूँ, प्लस में हो जाता है, और 100 वैसे। अब देखो t वैसे ही है, t देखो वैसे ही सेम है t, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका अगर 10 नीचे लाते हो तो इससे इसे कटिंग करके 10 सेकंड आ जाता है, 10 सेकंड आएगा, 10 का 10 में 100 में डिवाइड करोगे तो 10 में 100, और ये t बराबर कितना आ जाता है 10 आ जाता है सेकंड, और टोटल t से टोटल यहाँ पर टाइम, अब 2 से इंटू मार दोगे, एक बार जाने का एक बार आने का हो जाएगा, तो 2 दहा में 20 सेकंड टोटल टाइम आ जाएगा। समझा आप लोग को?
कुछ नहीं किया, बस मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था 500 के यहाँ पर हाइट पे गया था, वो निकाला, वो था मेरे पास v बराबर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उतना ही हाइट तक गया था तो वहाँ पर v बराबर क्या हो गया था, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, तो इनिशियल वेलोसिटी का v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, और यहाँ पर फार्मूला में बस मान रखा, और माइनस में क्यों रखा g का वैल्यू, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है। जब हमारे अर्थ से ऊपर कोई भी चीज जाएगा तो वहां पे g की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, तो उसको निकाल लिया। और हमारे पास t भी निकालना था, आने और जाने का दोनों का, तो एक समय का 10 सेकंड हो रहा, तो दोनों का आने और जाने का दोनों का पूछा था, तो मैं दोनों का 2 से इंटू कर दिया, तो मेरा दोनों आ गया, समझा। अब उसके बाद और आगे चलते हैं, देखो फिर से वो एक सेम क्वेश्चन आया, देखो कैसा, इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ आप लोग को समझ में। देखो अब हमारे पास क्या है, एक टेनिस का बॉल है, एक टेनिस बॉल है, ध्यान से सुनना, मैं जो जो बताऊंगा उसको समझने की कोशिश करना। एक टेनिस बॉल है, उसका जो हम लोग क्या करते हैं, थ्रो अपवर्ड, इसमें एक टेनिस बॉल है, उसको थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर, अप, एंड रीचेज द हाइट ऑफ द 5 मीटर, उसका हाइट मतलब यस बराबर यहाँ पर 5 मीटर लिया जा रहा है, ये ले लिया। और बिफोर कमिंग डाउन, उसके बाद वहीं से नीचे आता है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, बस इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, u का मान, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारा यहाँ पर 0 है। कैसे 0 है, क्योंकि हम 5 मीटर तक ही जा रहे हैं, यस, और g की वैल्यू दिया गया है, ऊपर से हम जा रहे हैं, ऊपर अपवर्ड, तो u का मान दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को बताना है। देखो देखो इससे सिंपल तरीका, एक चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप लोग को समझने के लिए, यस बराबर 5, ये सब लिखना, v बराबर 0, u का निकालना है, g की वैल्यू दिया, बाकी g की वैल्यू जो होगी वो किस में होगी, -10 में होगी, याद रखना। तो हमारे पास फार्मूला है, हमको निकालना u, तो u को निकालने के लिए हमारे पास यही है, क्या है हमारे पास, यस था, यस मतलब हाइट, तो हमारे पास फार्मूला यही बना। तो यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। अब यहाँ पर v का मान हमारे पास कितना है, 0, और यहाँ पर u का मान हमारे पास कितना है, u का मान नहीं मालूम, और यही तो निकालना है मेरे भाई, 2 इंटू, और यहाँ पर -10 इंटू 5, यस का मान कितना है 5, अब देखो 5 है, और इसका 2 दहा में 20 -20, और यहाँ पर u, अब u तो ऐसे ही है, -20 पंजे 100, माइनस में आएगा, और यहाँ पर देखो इस वाले को उस साइड लेकर गया, माइनस माइनस दोनों था, दोनों कट गया, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का आप लोग स्क्वायर, 100 का 10 का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड, ये चीज हो गया। अब उसके बाद और आगे हम लोग चलते हैं, ये सबसे भयंकर लगता है सवाल, और आपको समझना भी रहेगा इस सवाल को, अगर नहीं समझोगे तब प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में मत बोलना भैया समझा नहीं मेरे को, इसके लिए ध्यान से देखो इस सवाल को, देखो क्या क्या चीज़ मैं इसमें करता हूँ उसको ध्यान से देख लिए तो इजीली आप लोग को समझ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आप लोग को हाईलाइट हो, देखो ये हाँ रेड वाला, देखो अब देखो मेरे पास एक क्या है, द मास ऑफ, देखो एक मास से, ध्यान से सुना, द मास एंड वेट, क्या है, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg, हमारा जो मास है वो 5 kg है, और जो वेट है वो 49 न्यूटन है। देखो द मास, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कहाँ पर, अर्थ पर, जो अर्थ पर हमारा मास जो है वो 5 kg का है, और वेट जो है 49 न्यूटन, एंड रिस्पेक्टिवली बोला है व्हाट, क्या होगा, विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, यही दोनों जो मास हमारे पास है, जो मास है अर्थ पर उसका 5 kg है, और जो वेट है वो 49 न्यूटन, तो वही चीज बोला जा रहा है, ये दोनों जो होंगे वो हमारे कहाँ पर, मून पर कितना होगा, यही चीज बोला है। अज्यूम बोला है, अज्यूम कर लो यहाँ पर क्या चीज, दैट
दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितना 1/6 ऑफ द अर्थ। याद रखना, एक एक चीज का मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुना। पहले क्या बोला यहाँ पर, मास ऑफ द, एक मिनट से मास ऑफ द अर्थ, मास और ई से अर्थ कितना है 5 kg, और यहाँ पर वेट ऑफ द अर्थ कितना है 49 न्यूटन। हमको निकालना है मास ऑफ द मून, वेट ऑफ द मून। ए क्वेश्चन। अब हमारे पास बोला यहाँ पर एक चीज, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन देखो ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इक्वल टू, देखो यहाँ पर दिया इज कितना, इज मतलब बराबर, आप समझो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे, और यहाँ पर इज 1/6 और यहाँ पर दैट आ अर्थ, जी और ई मतलब ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर हमको और इसको अगर मॉडिफाई थोड़ा सा करेंगे तो ये चीज हमारा और बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, देखो Gm/Ge, और यहाँ पर हमको ये चीज इक्वल टू मांगे, इसको अगर नीचे ले लिया, हो गया, समझा। अब बताओ मेरे को, जो मास ऑफ द अर्थ होता है ये हर जगह सेम होता, मास ऑफ द अर्थ जो होगा हर जगह सेम होगा, तो उसका तो मान आप लोग को पहले मालूम पड़ गया। अगर मास ऑफ द प्लैनेट पूछा तो मास ऑफ द अर्थ या तो मास ऑफ द मून, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि मास जो है द्रव्यमान वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसके लिए मास ऑफ द अर्थ अगर 5 kg है तो मास ऑफ द मून भी वही है, तो मास ऑन द मून कितना होगा 5 kg, समझा। एक नंबर यहाँ पर हो गया फिक्स, 1 मार्क। अब उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका जो बोलेगा 1 मार्क यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग को। अब उसके बाद सिंपल तरीका यहाँ पर पूछा, देखो जिसको निकालना है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, याद रखना जिस चीज को फाइंड आउट करना रहेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे। वे यहाँ पर वेट ऑफ द मून क्या है, वेट ऑफ द मून, यहाँ पर देखो वेट ऑफ द मून और यहाँ पर वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑफ द मून और वेट ऑफ द अर्थ निकालना है। अब देखो सिंपल तरीका, मास तो हमको फाइंड आउट हो गया है, क्या निकल गया, मास ऑफ द अर्थ तो हम लोग को मास निकल गया है, निकल गया तो हमको बस मास ऑफ द मून निकालना है ना, मास ऑफ द मून। वेट जो है मास तो निकल गया, वेट ऑफ द मून और जो वेट ऑफ द अर्थ, अर्थ का तो मालूम है, वेट जो निकालना है कहाँ पर, मून पर। देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बोला जो हमारा यहाँ पर जो चीज बोला कि मास ऑफ द अर्थ है या तो मास ऑफ द मून, ये दोनों सेम होंगे तो मास ऑफ द जो अर्थ है सेम टू सेम मास ऑफ द मून हो जाएगा, तो 5 kg हो जाएगा। आप लोग को एक नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। अब उसके बाद हमको निकालना है मास ऑफ द वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द मून कहाँ पर, मून पर वेट निकालना है। तो सिंपल तरीका, हमको एक चीज आइडिया है कि जिसको निकाला जाता है उसको ऊपर रखा जाता है, तो यहाँ पर मैं रख दिया, देखो वेट ऑफ द मून कहाँ पर, वेट ऑफ द मून रखा यहाँ पर, और वेट ऑफ द अर्थ, और इक्वल टू अगर देखा जाए तो वेट का फार्मूला क्या होता है, mg मास, mg इंटू ग्रेविटेशन, mg तो mg लिखा, बाकी m क्यों आया, क्योंकि ये मून का है, ये क्यों है, अर्थ का है। तो देखो सेम टू सेम जिसको निकालना था ऊपर ही है, और ये WE मतलब वेट ऑफ द अर्थ हमको मालूम है कितना 49 है, और यहाँ पर इसका देखो m से m कट गया, और G यहाँ पर Gm/Ge बचा है। यहाँ पे देखो मैं निकाल के ये चीज बताया हूँ, क्या चीज बताऊं, देखो इससे सिंपल तरीका, इसको आप लोग को इजिली करना रहेगा। यहाँ पर बस मान पुटम, अब देखो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर आ जाएगा, और 49 का करोगे 1 में तो वही रहेगा। WE वैसे ही सेम, इंटू यहाँ पर इंटू में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो अब इससे करोगे तो
अपने को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने पे आप लोग इजिली निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 8.166 न्यूटन आ जाएगा। ए हो जाएगा आप लोग का वेट ऑफ द मून पर। आप लोग का कुछ भी नहीं किया, बस आप लोग को जो दिया था उसको पढ़ा और उसको समझने के बाद आप लोग को बताएं। देखो एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूं। द मास ऑफ द मास एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक है, अर्थ पर है ये 5 kg दिया गया है उसका मास, और वेट जो दिया गया 49 न्यूटन। ये चीज मैं यहाँ पर लिखा। ई क्यों लगा, क्योंकि ये अर्थ का है और हमको मून पर निकालना रहेगा। अब यहाँ पर हमको निकालना व्हाट विल बी दिस देयर वैल्यू ऑफ द मून। हमको यही वैल्यू हमको कहाँ पर, मून पे निकालना है। याद रखना, कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ इसको मून पर निकालना है। तो हमको मून पर निकालने के लिए फार्मूला बनता है यहाँ पर मास ऑफ द मून और वेट ऑफ द मून। सिंपल तरीका, क्वेश्चन मार्क कर दिया और एक एज्यूम करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बोला जाता है जी ऑन द अर्थ। यहाँ पर मून पहले बोला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो जी बराबर मैं क्या लिखूंगा, जी एम इक्वल टू 1/2। इसका मतलब इक्वल टू समझना 1/2 और यहाँ पर अर्थ। तो सिंपल तरीका जी ई यही था। यहाँ पे देखो मैं आप लोग को सिंपल तरीका बताया, देखो ऐसा कर दिया था और 1.6 आ गया था, बस उसके अंदर मान रख दिया, क्योंकि हमारा मास ऑफ द अर्थ हो या तो मास ऑफ द मून, कहीं पर मास चेंज नहीं होता, इसके लिए वही चीज है। बाकी वेट चेंज हो सकता है, तो वेट हम लोग निकाल लिए। याद रखना, हो गया ये भी क्वेश्चन। एंड अब आ जाता मेरा यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन, जो ये भी इसी तरीके से आप लोग को समझना रहेगा। देखो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग बाद में बोलोगे ये चीज समझाने। देखो व्हाट वुड बी अ वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या बोला, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ द जी, जो वैल्यू ऑफ द जी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर, और यहां पर इट्स अ मास। देखो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास अब इससे हम लोग को क्या बनाना रहेगा, ध्यान से सुनना। इफ यदि इट्स मास वॉज ट्वाइस, जो मास है वो क्या है, ट्वाइस है, एंड रेडियस जो है वो हाफ है। नाउ अभी जो आप एक नया हम लोग को यहां पर बनाना रहेगा मास ऑफ, देखना ध्यान से, मास बनाना रहेगा हमारा, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द रेडियस अलग से। अभी क्योंकि नाव बोला, नाव मतलब अभी का जो आप बना रहे हो उसके हिसाब से देखा जाए, जो पहले का था वो क्या था, डबल था। तो सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर मैं बनाया मास 2। मास 2 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को दूसरा वाला एक नया बनाया मास 2 इज, यहाँ पर इज इक्वल टू। तो मेरे भाई अभी देखो यहाँ पर मैं नया वाला जो दूसरा वाला बनाया मास ऑफ द अर्थ हो या तो मास ऑफ द जो भी हो, बस मास हमको लोग को अर्थ का दूसरा बनाना रहेगा। देखो मास 2 दूसरा मास और रेडियस 2। तो यहाँ पर मैं लिखा मास जो दूसरा वाला है इक्वल टू ट्वाइस बोला, जो मास है वो हमारे वॉस था ट्वाइस। नाउ अभी वाला जो बना 2 m1 पहला वाला हो गया, और उसी तरीके से जो रेडियस में नया वाला बना उसमें हाफ है जो हमारा पहला वाला था। याद रखना, और हमको निकालना है ग्रेविटी, जी निकालना है, वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर। याद रखना, अब क्वेश्चन मार्क यही निकालना, तो यही हम लोग लिखेंगे। अब देखो इसमें एक चीज है m2 इक्वल टू, अब देखो इससे सिंपल तरीका, इसको हम लोग को सही से हम लोग बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी चाहिए उस हिसाब से हमको लोग को बनाना। ए वाला है तो इसको मैं m2 मेरे को ऊपर और m1 नीचे, अगर m2 नीचे m1 नीचे चले जाता है इनटू में डिवाइड में, तो बचेगा क्या, बस 2। और उसी तरीके से अगर रेडियस का भी बनाऊंगा तो रेडियस का भी बनेगा मेरे भाई। देखो अगर रेडियस का भी बना रहे हो तो रेडियस का भी बनेगा। देखो रेडियस का भी किस तरीके से बनेगा, ए वाला देखो R1 अपने को R2 ऐसे ही है, और यहाँ पर 1/R1 है, तो मैं ए 2 को इधर ला दूंगा, सिंपल तरीका देखो लाया, और 1 से सिंपल तरीका 1 को मैं यहाँ पर, देखो 1 को ऐसे ही है। अब उसके बाद मैं क्या किया, सिंपल तरीका यहाँ पर देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो
इसको जब इंटू किया ईसा आ गया और इसको किया तो सिंगल। अब देखो इसको मेरे को चाहिए कैसा, R1/R2 के फॉर्म में चाहिए, तो सिंपल तरीका मैं इसको R2 को नीचे ला दिया और यहाँ पे 2 आ गया, तो R1/R2 इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। अब याद रखना M2/M1 इक्वल टू 2 है और R1/R2 कितना है, 2 है, 2 ही है। अब देखो सिंपल तरीका मैं क्या करूंगा, इसको हमारे पास फार्मूला होता है देखो ग्रेविटी का, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन का फार्मूला यहाँ पर G और यहाँ पे G2 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट दूसरा वाला करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिखना है। देखो G2 लिखा अपॉन क्या लिखा, G1। अब G की क्या होता है, GM अपॉन R का स्क्वायर। A2 क्यों लगाया, क्योंकि ये दूसरा वाला मेरा था, इसके कारण यहाँ पर इस तरीके से GM अपॉन GR स्क्वायर। तो 1 क्यों लिखा, ये आपको समझा क्या, क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है 1 पहला वाला मेरा है। अब इससे हम लोग को देखो G से G कट जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है मेरे भाई। अब इसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना उसको देखते रहो। देखो इससे सिंपल तरीका यही चीज है। अब देखो M2 अपॉन M1 मैं सेम टू सेम वैसा रखा, देखो इसमें क्या रखा है M2 अपॉन M1 वैसे ही रखा। बाकी ये जब इसका करोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, M2 हो जाएगा, बाकी ये स्क्वायर में याद रखना, ए स्क्वायर में R स्क्वायर। अब ये ऊपर चले जाएगा और R2 जो ऊपर वाला हो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब नीचे आने के बाद सिंपल तरीका यहाँ पर एक स्टेप आप लोग और कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, देखो कैसा, इसको सिंपल तरीका आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, R1 अपॉन R, यहाँ पर दूसरा है ये 1 वाला है, याद रखना 1 अपॉन इसको क्या कर सकते हो स्क्वायर इंटू M2 इंटू M2 अपॉन M1 बराबर, याद हुआ, समझा कैसे रखा। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पर तो वही है। अब देखो M2 अपॉन M1 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, कितना, देखो यहाँ पर निकाले हैं 2, कितना निकाले हैं 2, देखो 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर 2 रख दिया और इसका जो मान था वो हम लोग निकाले थे कितना 2, इसका भी निकाले थे, तो यहाँ पर मैं 2 रख दूंगा। देखो ध्यान से एक भी पॉइंट मिस मत करना, इसका भी 2 आ गया। अब देखो 2 का 4 में 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 दूना 8 होगा, 8 हो गया। इसमें G देखो जब जिसके नीचे कुछ नहीं रहता वो क्या रहता, सिंपल तरीका 1, तो इसका इसमें हो जाएगा इंटू, देखो इंटू हुआ और G2 इधर। इस तरीके से ए भी आप लोग का सिंपल तरीका निकल गया, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, इजिली आप लोग अगर निकालोगे तो। बस इसमें क्या करना, हम लोग को एक नया मास बनाना है, देखो नया अर्थ का मास और नया अर्थ का रेडियस, R2 M1 M2 लिया हो और यहाँ पर सिंपल तरीका उसी तरीके से यहाँ पर 2 M1, ये पहले का डबल बोला ट्वाइस और इसको हाफ बोला था इसके का, और हम लोग को G2 निकालना है, जो नया वाला बना रहे हो उसके अर्थ का ग्रेविटी निकालना है। और हम लोग को इसको अगर कंडीशन में रखना रहेगा अगर फार्मूले के, तो M1 अपॉन M2 हो जाएगा, M1 अपॉन M2 अपॉन M1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इसमें बस हम लोग पुटअप देखो किए हैं, कुछ नहीं, बस हम लोग इसके अंदर मान रखे हैं। देखो सिंपल तरीका मान रखने के बाद आ गया आंसर। समझा, नहीं समझा रहेगा तो आप लोग कमेंट कर देना। अब देखो ये वाला, अब इसमें क्वेश्चन आता है आप लोग को सिंपल तरीका, 2 टंगस्टन बल्ब, 2 हमारे पास टंगस्टन बल्ब है, वो कितना वाट का है, एक 60 वाट का है, एक 50 वाट का, एक 50 यानी एक 60 का। पावर ऑफ द वर्क, उसके अंदर पोटेंशियल जो डिफरेंस जा रहा है वो कितना 220 वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों के बीच में। तो इफ द कनेक्टेड इन द पैरेलल, वो भी कैसे जुड़ा हुआ, पैरेलल में जुड़ा हुआ, हाउ मच करंट फ्लो द मेन कंडक्टर। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई करंट, ये होता है। तो हम अगर हमको पैरेलल में बोला जा रहा है, जोड़ा गया है, जो करंट हमको निकालना है, फ्लो कर रहा है,
वो भी किसमें, पैरेलल में जुड़ा हुआ, कनेक्टेड। इफ यदि द कंडक्टर कनेक्टेड इन दिस पैरेलल, हाउ मच ऑफ दिस विल बी फ्लो इन दिस मेन कंडक्टर, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हमारे पास I1 हमारा कितना है 50 है, I2 कितना है मेरा 60 है। तो मैं इसको देख लेता हूँ अच्छी तरीके। देखो मेरे पास जो जो दिया गया उस हिसाब से अपने करेंगे। देखो P1 P2 एंड I निकालना है I1 I2, ये पावर है और ये भी पावर है। देखो 50 वाट 60 वाट, I1 I2 निकालना है और यहाँ पोटेंशियल P से पोटेंशियल, D से डिफरेंट 220 वोल्टेज। अब P1 निकालना है हम लोग को, P1 पावर का, तो P1 बराबर V, और देखो इससे मेरे को पावर निकालना रहेगा। पावर हमारे पास करंट I का I1 निकालना रहेगा, फिर I2 निकाल, देखो फिर उसको पैरेलल में जोड़ेंगे हम लोग। देखो पावर P1 निकाल रहे हैं, P1 इक्वल टू V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट 50 है, यहाँ पर V 220 इंटू आई कितना दिया गया मेरे को नहीं मालूम। तो अब देखो इसको डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड में तो एक तो मेरे पास एक टर्म बचा कंडीशन, और P2 का जब निकालोगे तो सेम टू सेम 60 P2 का है, I2 यहाँ पर 220 और I2 ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे डिवाइड में ए आ गया। अब देखो I हमको पैरेलल में सामने से बोला था, ए वाला फार्मूला देखो है मेरे पास, ये भी पैरेलल में। I बराबर I1 के जगह पर मैं ए मान रख दिया, I2 के जगह पर ए रख दिया, दोनों प्लस। देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करो। अब देखो यहाँ पर मैं चीज क्या बोला, एक आई वैसे ही है। देखो इसका जब आपस में सेम नीचे रहता है तो सेम नीचे वाला वैसे बेस रहेगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और इसमें से 11 1 11 11 दूना 22, और ये जब हो जाएगा तो 2 से कटिंग करोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। याद रखना करंट आ गया हमको, यहाँ पर कुछ नहीं बोला था, हमारे पास दो पावर दिया था 50 वाट का और 60 वाट का, और उसमें करंट हम लोग को बोला था वो भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। I1 I2 हमारे पास निकालना था, और यहाँ पर देखो आप लोग को सिंपल तरीका ये फार्मूला हो गया, और सिंपल तरीका ये होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस P1 और ये सिंपल तरीका क्या है, P1 का देखो P1 इक्वल टू V इंटू आई, और उसमें बस मान रखना V का, और निकालना I1 हो जाएगा I2 हो जाएगा। फिर उसके बाद और हम लोग आगे चलते हैं, इस तरीके से ये निकालना था करंट ही पूछा था ना। यहाँ पर देखो हाउ मच करंट इन दिस मेन कंडक्टर, कितना कंडक्टर में जाएगा, तो दोनों को कर दिया मैं। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सिंपल तरीका फिर से, हु विल स्पेंड का मतलब होता है खर्चा, मोर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर यहाँ पर जो मेरे पास 500 वाट का टीवी सेट है वो 30 मिनट चलता है, और 600 वाट का हीटर है वो 20 मिनट चलता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबसे ज़्यादा कौन लेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर सिंपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम। तो मैं पहले टीवी का निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पर सिंपल तरीका, तो मेरे पास यहाँ पर 30 मिनट को देखो हमको मिनट को हमेशा किसमें चेंज करना रहेगा, हावर में चेंज करना रहेगा, घंटे में। तो यहाँ पर 30/60 कर दिया तो 0.5 आधा घंटा हो गया, यहाँ पर 0.5 हावर, यहाँ पर ऐसा हो गया। अब हमको बस निकालना क्या है, देखो वैसे सेम यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ वैसे यहाँ पर हीटर का भी कर दिया। क्या किया, हीटर का 20 मिनट था तो यहाँ पर मैं हावर में किया तो ऐसा है सिंपल तरीका इसका। और इसको भी अगर आप लोग देखोगे 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3 आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू P कितना 600 है इंटू 1/3, 3 से 6 को कटिंग करोगे तो 2 और 00 आ जाएगा। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना वॉट खर्चा हो रहा है पर हावर 200, ये हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पर 250 वोल्टेज है। एक चीज़ हमको है यहाँ पर, ये अगर निकालोगे 500 में अगर इसका इंटू मार रहे हो 0.5 का 250 वॉट आ रहा है, वॉट हावर।
तो हमारा अब इसमें से कौन ज़्यादा लग रहा है आप लोग को? सिंपल तरीका यही लग रहा है। तो इससे सिंपल तरीका मैं बोल दूंगा टीबी इज द मोर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर स्पेंड। बस यही, कुछ भी नहीं किया, बस जो भी एनर्जी दिया गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिनट में दिया था उसको हावर में चेंज किया, दोनों को जब चेंज कर दिया मिनट को, फिर उसमें से हम लोग को फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास है पावर इनटू टाइम से, और पावर में अपने को वहाँ पर जो भी दिया था 500 और एक 600 दोनों में इंटू कर दिया, तो मेरे पास एक का आ गया 250 और एक का आ गया 200, तो 250 हमारा ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मेरे टीवी का वो ज़्यादा खर्च हो रहा है, मोर देन। अब उसके बाद हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आता है, देखो ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाउ मच हीट एनर्जी नेसेसरी टू द राइसेस टेम्परेचर ऑफ दिस 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम द 20 डिग्री से 100 डिग्री। याद रखना, एक हमारे पास हीट एनर्जी है इज द मोर देन राइसेस टेम्परेचर 5 किलो का है, जो मेरा यहाँ पर वेट है मास, और उसको हम लोग 20 डिग्री से 100 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ दिया है मास, और T1 टाइम दिया है, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2, और यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, देखो Q चार्ज निकालना है। अब इससे देखो Q और MC डेल्टा T, Q ऐसा ही है 5 इंटू C जो होता है 1 होता है 1 को, और इंटू T1 माइनस T2 माइनस T1, तो Q 5 और यहाँ पर 20 अगर माइनस करोगे 80, यहाँ पर 5 अगर कर दोगे तो 400 किलो कैलोरी आ जाएगा। समझ गए? अब उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज दिया गया है, इफ द स्पीड ऑफ द लाइट मीडियम से इज मतलब बराबर समझने का कितना है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना ये जो दिया गया मेरा यहाँ पर v बराबर इतना दिया गया है, स्पीड दिया मतलब वेलोसिटी दिया है, v मतलब वेलोसिटी। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब नंबर पूछा है। द मीडियम स्पीड हम लोग को लाइट का वैक्यूम दिया, वैक्यूम मतलब निर्वात का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास n निकालना है, 2 का दिया गया वैक्यूम का, और यहाँ पर स्पीड ऑफ दिस लाइट दिया मीडियम का। तो हमारे पास फार्मूला बेहतर है, तो अब इसे फार्मूला में n ऐसे इक्वल टू ए वाला वैक्यूम वाला हमारा ऊपर चले जाएगा, अपॉन हो जाएगा वेलोसिटी उसका लाइट का, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 3/1.5। तो ये पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 लिख दूंगा, और 15 दूना क्या हो जाएगा 30, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास और क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक डॉक्टर हैज द प्रिजर्वेड अ लेंस हैविंग द पावर, जो हमारे पास है प्लस में, देखो ध्यान से, पावर जो 1.5, डॉक्टर है, डी को डॉक्टर बोलते हैं, फॉर दिस करेक्शन फॉर द आई डिफ्लेक्ट व्हाट इज द फोकल लेंथ पूछा जा रहा है। यह हम लोग को फाइंड आउट करना है, और पी हमको दिया पावर 1.5 डॉक्टर, और उसके बाद पूछा व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज द मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ द विजन, दिखाई देने में क्या इश्यू हो रहा है। तो हमारे पास बस सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना है। देखो इसमें अपने पास P दिया गया है, पावर इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है। अब 1 पावर हमारे पास 1.5 है, इक्वल टू 1/f। अगर देखो इसको इससे इंटू किया तो ऐसा, फिर ऐसा, फिर यफ हमारे पास ऐसा आ जाएगा, यफ अगर नीचे गया तो इस तरीके से। और सिंपल तरीका, ये ऊपर पॉइंट को इधर से हटाना है तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। अगर इसको कटिंग करोगे तो आप लोग को सिंपल तरीका ये चीज आ जाएगा, यम समझा। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझना आप लोग को अच्छी तरीके से, तभी समझेगा, नहीं प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो कैसे है, इफ, ध्यान से सुना, इफ द मास, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप लोग को समझ में आएगा तब जब आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तब। पहले मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, जो मेन है उसी को देखो।
क्या बोला जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ गए, इजिली लिख लोगे। देखो, इफ द मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट इज, देखो मास ऑफ द प्लैनेट, पी से प्लैनेट, इज मतलब बराबर 8 मास ऑफ द अर्थ, देखो इज 8 टाइम मास ऑफ द अर्थ, हो गया। एंड उसके बाद इट्स रेडियस ऑफ द ट्वाइस, और जो हमारा रेडियस है किसका, प्लैनेट का, उससे क्या है, इज ट्वाइस है रेडियस ऑफ द अर्थ। हुआ, समझा इतना। और हम लोग को निकालना व्हाट विल बी दिस रेशियो, रेशियो मतलब अपॉन में इसके वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट द इसके वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। पहले किसका बोला, प्लैनेट का बोला, वी पी, और यहाँ पर वी ई, इसके वेलोसिटी p और इसके वेलोसिटी अर्थ, यही निकालना है। समझ लेना मेरे भाई, बाद में तकलीफ होगा। देखो हम लोग को यम पी और यम ई, देखो अगर यम पी अपॉन यम ई कर दिया तो 8 आ गया। ए भाई इधर चलना थोड़ा सा, देखो अब इसे आर पी जो है, अब देखो हम लोग को निकालना आर ई, जैसे कंडीशन में मेरे को भाई चाहिए वहां पर, उस हिसाब से पहले इसे रहने देते हैं। इधर का कंडीशन देखो, हमारे पास v है, v इसके वेलोसिटी दोनों का, वो भी कैसे, रेशियो में। तो देखो इसके वेलोसिटी क्या होता है, एक कौन से चैप्टर का आप लोग जानते हो, स्पेस मिशन का सवाल भेज दिया। कौन से चैप्टर का, स्पेस मिशन का। देखो तो v मतलब इसके वेलोसिटी p, प्लैनेट और अर्थ, तो रूट में होता है 2gm अपॉन r, और इसका भी होता है 2gm अपॉन r। इधर p क्यों लिखा, देखो यहाँ पर p और यहाँ पर p क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लैनेट का है, और e क्यों लिखा, अर्थ का। अब देखो इसमें से 2g कट सकता है, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और g भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल तरीका, जब है कांस्टेंट तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा अब यहां पर करता हूं, ये यहां पर कर दिया। अब देखो सिंपल तरीका, इसको सेम वही है, तो बचा क्या मेरे पास, यम पी और ए वाला यम ई आएगा इसके साथ में। देखो अभी चेंज करेंगे हम लोग, ऐसा एक बार लिख लिए सेम। अब इसके बाद देखो यम पी अपॉन यम ई इसके साथ आ गया। बट जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ए ऊपर आ जाएगा, आर ई ऊपर आ जाएगा, आर पी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू आर। ये देखो इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 8 थी, 8 रख दिया। और यहाँ पर 1 अपॉन, देखो अब हमको क्या चाहिए, आर ई चाहिए, तो ए आर ई हमारे पास इधर ही है, इसको यहाँ पे लाओगे तो 2 जाएगा उस साइड, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 में जाएगा। तो देखो 2 से इधर कटा तो 4 आया, 4 जब रूट में है तो उसको बाहर जब निकालोगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। तो यही चीज हमारे पास आ गया, इसके वेलोसिटी दोनों का रेशियो। इस तरीके से मेरे भाई आप लोग का पूरा जो कंप्लीट न्यूमेरिकल्स 2000, यहां पर अगर देखोगे आप लोग, एक चीज बता दूं, 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितना PYQ क्वेश्चन था वो मैं बता दिया, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, याद रखना। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दो।